दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह आपके जीवन को झकझोर भी सकता है और नई दिशा भी दे सकता है। आपने संत कबीर साहिब का नाम तो अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या कभी गहराई से सोचा है कि वास्तव में कबीर कौन थे? क्या वे सिर्फ एक कवि थे, संत थे या कोई समाज सुधारक? नहीं, कबीर साहिब स्वयं कहते हैं, मैं शब्द स्वरूप हूं, मैं जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आता। सोचकर देखिए, कोई ऐसा कह रहा है कि मैं इस ब्रह्मांड का सृजन करता हूं, पालन करने वाला भी और अंत में सब कुछ मिटाने वाला भी, और फिर भी इन सब से परे हूं। यह कोई साधारण वचन नहीं है। धर्मदास जी ने भी एक बार वही सवाल पूछा था जो शायद आज आपके मन में भी उठ रहा हो। उन्होंने कहा, आप तो मनुष्य जैसे दिखते हैं, आपकी आंखें हैं, नाक है, शरीर है, आप सांस भी लेते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप परमात्मा हैं? इसी प्रश्न से असली सच्चाई की यात्रा शुरू होती है। कबीर साहिब मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, यह शरीर मैंने सिर्फ तुम्हें ज्ञान देने के लिए धारण किया है। मेरा वास्तविक स्वरूप न तो कभी पैदा हुआ और न ही कभी मरेगा। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि तुम अंधकार से निकलकर उजाले की ओर जा सको। अब सोचिए, अगर कोई हमें कह रहा है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बता सकूं, तो क्या हमें ध्यान से सुनना नहीं चाहिए? क्या हमें रुककर समझना नहीं चाहिए कि आखिर वह हमें क्या सिखाना चाहते हैं? कबीर साहिब का यह कहना कि मैं सृष्टि का रचयिता भी हूं, पालनकर्ता भी और संहार करने वाला भी, हमें यह समझाता है कि यह सारा ब्रह्मांड किसी संयोग या दुर्घटना से नहीं बना है। इसके पीछे एक चेतन शक्ति काम कर रही है, और सबसे अद्भुत बात यह है कि वह शक्ति हमसे कहीं दूर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही है, हमारी सांसों में, हमारे विचारों में। कबीर साहिब हमें याद दिलाने आए कि हम अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब तक हम खुद को केवल शरीर समझते रहेंगे, तब तक जीवन अधूरा रहेगा। हम उलझे रहेंगे धन, नाम, शोहरत, झगड़े, ईर्ष्या और डर में। लेकिन जैसे ही यह समझ आ जाती है कि मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और उसी परम पुरुष का अंश हूं, तब जीवन बदल जाता है। उदाहरण के लिए सोचिए, आपके पास एक अनमोल हीरा है, लेकिन आपको लगता है कि यह तो बस कांच का टुकड़ा है। तो क्या आप उसकी रक्षा करेंगे? क्या आप उसकी कीमत समझेंगे? बिल्कुल नहीं। यही हमारी दशा है। हम अपने भीतर छुपे उस हीरे को पहचान नहीं पाए। कबीर साहिब आकर कहते हैं, तुम खुद हीरा हो, तुम खुद अनमोल हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। अगर हम इसे पहचान लें तो सारे भय मिट जाएंगे, और यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव किया जा सकता है। कबीर साहिब इसी अनुभव को कराने इस धरती पर आए थे। वे कहते हैं, मैं शब्द स्वरूप हूं। शब्द यानी वह दिव्य नाद, वह अनाहत ध्वनि जो हर प्राणी के भीतर गूंज रही है। यदि हम अपने जीवन को शांत करें और भीतर की ओर जाएं, तो उस शब्द को सुन सकते हैं। वही हमें उस धाम तक ले जाता है जहां न जन्म है, न मृत्यु, न दुख, न भय। अब सवाल यह है कि इस ज्ञान से हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहली बात, यह जीवन केवल खाने, कमाने और मरने के लिए नहीं है। यह जीवन अवसर है अपने असली स्वरूप को जानने का। हमें अपने विचारों और आचरण को पवित्र बनाना होगा। किसी को चोट नहीं पहुंचानी होगी, सभी के साथ प्रेम से रहना होगा, और सबसे आवश्यक है कि सतगुरु द्वारा दिए गए शब्द का अभ्यास करना होगा। तभी हम भीतर उस परम सत्य का अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों, यह सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है। आमंत्रण है अपने जीवन में बदलाव लाने का। सोचिए, अगर स्वयं कबीर साहिब यह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बचाने आया हूं, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि उनके वचनों को गंभीरता से सुनें, समझें और जीवन में उतारें? आज से अपने आप से एक प्रतिज्ञा कीजिए, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं उस परमात्मा का अंश हूं। मैं अपने जीवन को ऐसे जीऊंगा कि एक दिन अपने असली घर लौट सकूं। कभी रात को आसमान की ओर देखिए, वे असंख्य तारे, गहरा आकाश और वह शून्यता। क्या आपने सोचा है यह सब क्यों है? किसने इसे रचा है? कौन इसे चला रहा है? और एक दिन जब सब समाप्त होगा तो यह कहां जाएगा? यही प्रश्न हर युग में हर इंसान के मन में उठा है, और इन्हीं सवालों का उत्तर देने कबीर साहिब इस धरती पर आए।
कबीर साहिब का ज्ञान किसी किताब से सीखा हुआ नहीं था। वे स्पष्ट कहते हैं, मैंने इस सृष्टि को शब्द से रचा है। विज्ञान आज कहता है कि हर चीज का मूल कंपन है, वाइब्रेशन है, लेकिन कबीर साहिब तो सदियों पहले कह गए थे, शब्द ही बीज है, शब्द ही सृष्टि है। वे आगे कहते हैं, मैं अमान पद में रहता हूं। अमान पद यानी वह धाम जहां न नाम है, न रूप, न जन्म है, न मृत्यु, न सुख है, न दुख। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां समय का असर ही नहीं होता। वही है कबीर साहिब का असली धाम। सबसे अद्भुत बात यह है कि वे कहते हैं, मेरा धाम गगन शून्य में है, जहां तक शंकर भी नहीं पहुंच सकते, जहां तक शेषनाग भी नहीं पहुंच पाते। यानी यह कोई सामान्य लोक नहीं है, बल्कि सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र स्थान है। और कबीर साहिब वचन देते हैं, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं, अगर तुम मेरे बताए मार्ग पर चलो। अब ठहर कर सोचिए, हमारी सारी परेशानियां इसी नश्वर संसार से जुड़ी हैं। हमें डर लगता है क्योंकि हम जानते हैं यह जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। हमें दुख होता है क्योंकि यहां सुख और दुख दोनों हैं। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसे लोक में ले जाऊंगा जहां दुख नहीं, केवल शांति और आनंद है। तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह संसार अस्थायी है। जब यह समझ आ जाए तो दृष्टिकोण बदल जाता है। तब छोटी छोटी बातों पर क्रोध, ईर्ष्या, लालच और झगड़े खुद ही समाप्त हो जाते हैं। एक उदाहरण सोचिए, आप किसी नाटक को देख रहे हैं जहां राजा और रानी का दृश्य चल रहा है। आपको पता है कि यह सब अभिनय है, असली नहीं। तो क्या आप उस पर गुस्सा करेंगे, रोएंगे? नहीं, आप मुस्कुराएंगे क्योंकि आपको मालूम है यह नाटक है। यही समझ कबीर साहिब देना चाहते हैं। यह संसार भी एक नाटक है, हमें निभाना है, लेकिन इसमें उलझना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने जीवन को इतना शुद्ध बनाना है कि हम उस अमान पद तक पहुंचने योग्य बन सकें। इसके लिए मन को वश में करना होगा, अच्छे विचार अपनाने होंगे, सत्य बोलना होगा, किसी का दिल नहीं दुखाना होगा और सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का अभ्यास करना होगा। वही नाम हमें इस सृष्टि से पार ले जाएगा। दोस्तों, इस पूरे संदेश का सार यही है कि यह सृष्टि किसी संयोग से नहीं बनी। इसके पीछे एक दिव्य शक्ति है और आप उस योजना का हिस्सा हैं। आप केवल इस शरीर के लिए नहीं जन्मे, आप यहां आए हैं अपने असली घर को पहचानने। कबीर साहिब कह रहे हैं, मैं तुम्हें उस घर तक ले जाऊंगा, लेकिन इसके लिए जागना होगा, समझना होगा और अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाना होगा। तो आज से एक निर्णय लीजिए, मैं इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानूंगा। मैं अपने जीवन को ऐसे जीऊंगा कि एक दिन गगन शून्य तक पहुंच सकूं। मैं अपने विचारों को निर्मल करूंगा, अपने कर्मों को शुभ बनाऊंगा और प्रतिदिन अपने भीतर की आवाज सुनने का प्रयास करूंगा। ये कोई कल्पना नहीं है, यह सत्य है। जो इसे अपनाता है उसका जीवन बदल जाता है। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं उस मार्ग पर चलने के लिए जहां दुख मिट जाते हैं, भय समाप्त हो जाता है और केवल शांति और आनंद रह जाता है? अगर हां, तो यह आपका पहला कदम है। इसे बार बार सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि सृष्टि का रहस्य जानना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। दोस्तों, कबीर साहिब का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। यह जीवन एक अवसर है अपने असली घर को पहचानने का। अगर हम आज से अपने विचारों को पवित्र बनाएं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं और उस दिव्य शब्द का अभ्यास शुरू करें, तो निश्चित ही एक दिन हम उस शाश्वत धाम तक पहुंच सकते हैं। याद रखिए, आप केवल यह नश्वर शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, उस परमात्मा का अंश हैं। यही पहचान आपको जीवन के हर दुख, हर भय से मुक्त कर देगी। तो आज से ही एक संकल्प कीजिए, मैं अपने भीतर के हीरे को पहचानूंगा। मैं अपने जीवन को प्रेम, सत्य और करुणा से भरूंगा और सद्गुरु के दिए शब्द का अभ्यास कर अपने असली घर की ओर बढ़ूंगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और जीवन की दिशा बदलने की प्रेरणा दी है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे और लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर कोई अपने असली स्वरूप को पहचान सके। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।